जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही उच्च एवं स्वस्थ विचारों का जन्म होता है, और जब विचार स्वस्थ होंगे, शरीर स्वस्थ होगा, तो हमारी सोच का दायरा भी स्वस्थ होगा, हमारे कार्य करने का तरीका भी बेहतर होगा। लेकिन शायद सरकार को आम आदमी के स्वास्थ्य की बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो स्वास्थ्य सेवाओं पर जीडीपी का कम से कम 7 से 8% जरूर खर्चा किया जाता है। लेकिन खर्चा कितना किया जा रहा है? करीब करीब 1.5%। चीन, ब्राजील और श्रीलंका जैसे देश भी इस मामले में हमसे आगे हैं। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र पर हमसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब पिछले 2 दशक से भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन को छोड़कर लगभग अन्य सभी देशों से अधिक रही है। नीति आयोग तथा योजना आयोग की विशेषज्ञ टीम कई बार ये बात चेता चुकी है और बता चुकी है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए खर्च बढ़ाना होगा, पैसा ज्यादा खर्चा करना होगा। लेकिन न केंद्र सरकार के कानों पे जूम रही है, न प्रदेश की सरकारों पर। कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाया है। केसेस बढ़ रहे हैं कि अचानक से ओमिक्रॉन भी आ गया है। केस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकारों के प्रमुख सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। आम आदमी परेशान ही नहीं बल्कि भयभीत भी है। लेकिन सरकार आंकड़ों की बाजीगरी का खेल खेल रही है। CDDEP यानी सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। 6 लाख डॉक्टर और 20 लाख नर्सें, ऐसे में आम आदमी को चिकित्सा सुविधा कैसे मिल पाएगी, कहा नहीं जा सकता। ये एक बहुत अहम सवाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है, उसकी सिफारिश है कि एक डॉक्टर पर 1000 लोगों का औसत होना चाहिए, जबकि भारत में 10,189 लोगों पर सिर्फ एक सरकारी डॉक्टर है। डॉक्टरों की कमी, नर्सों की कमी का खमियाजा अभी कुछ महीने पहले हम लोग भुगत चुके हैं, कोरोना काल में जब दूसरी लहर चल रही थी। फिर भी शायद डॉक्टरों और नर्सों की कमी दूर करने की कार्य योजना अभी तक नहीं बन पाई है। अब अगर कब बनेगी, कहा नहीं जा सकता। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि अब गांवों में कथित झोला छाप डॉक्टर न होते तो शायद सरकार लाशें गिन तक न पाती, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बहुत ही कम पैसों में अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर चिकित्सा सुविधा आम आदमी को उपलब्ध कराई थी। फिर भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं। सरकार के लोग माने या न माने, लेकिन हकीकत यह है कि उस समय ज्यादातर मौतें वही हुई थी जो मरीज अस्पतालों में भर्ती थे। घरों में रहकर या ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टरों से इलाज कराने वाले लोगों की मौतें कम हुई थी। लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले अपने देश भारत में मात्र 7.5 लाख ही सक्रिय डॉक्टर हैं। तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आम आदमी के स्वास्थ्य का पुरसा हाल कौन होगा। इस सवाल का जवाब आप सबको न केवल सत्तारूढ़ दल से बल्कि विपक्ष से भी पूछना होगा, क्योंकि वो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, नतीजा कुछ नहीं होता है। और उनसे ये भी पूछना होगा कि आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर वो कितना संजीदा है, कितना सतर्क है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाली पार्टियां तथा सब कुछ मुफ्त बांटने की घोषणा करने वाली पार्टियों के प्रमुखों से पूछा जाना चाहिए कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए उनके पास क्या क्या योजना है, क्या वो करेंगे। कोई भी नवयुवक मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, साइकिल, स्कूटी तभी तो चला पाएगा ना जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा। इसलिए इन चीजों पर खर्च होने वाले पैसे को अगर आम आदमी के स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाए तो कितना ही बेहतर होगा। शायद यही समय की मांग भी है और समय की आवश्यकता भी।